हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस अमेजिंग क्लास में। और आज की क्लास का टॉपिक होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि यही हमें बताता है कि इंग्लिश के सेंटेंस में किस चीज़ को कहाँ यूज़ करना है। चलिए इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। पार्ट ऑफ स्पीच की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हर चीज़ को ज़रूरत पड़ने पर ही पढ़ा जाता है। तो देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की क्या नीड पड़ती है। तो सबसे पहले अगर हमें इंग्लिश को करेक्टली स्पीक करना होता है, बोलना होता है। सेकंड, हमें अपने सेंटेंस को गुड और क्वालिटी में राइट करना होता है, या फिर हमें ग्रामर को समझना होता है। तो उन सब के लिए हमें पार्ट ऑफ स्पीच को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि यही हमें बताता है सेंटेंस में किस चीज़ को कहाँ यूज करना है। तो देखिए क्वेश्चन तो सबके दिमाग में आता है, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि ये होता क्या है। तो ये और कुछ नहीं, ये स्पीच यानी सेंटेंस के अलग अलग पार्ट्स को डिवाइड करके बनाया जाता है। कि सेंटेंस में जो भी पार्ट्स होते हैं उन सबको उनके काम के हिसाब से अलग अलग रोल दे दिया जाता है और वही पार्ट्स ऑफ स्पीच बन जाता है। इसकी डेफिनेशन देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस इन सेंटेंस। कि यानी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या है, डिफरेंट कैटेगरीज के वर्ड है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, डिफरेंट कैटेगरीज के वर्ड हैं जिनको उनकी फंक्शंस के हिसाब से अलग अलग बांटा जाता है कि वो सेंटेंस में क्या फंक्शन कर रहे होते हैं। तो देखिए इंग्लिश ग्रामर में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिनमें सबसे पहले होता है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडजेक्टिव, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशंस, सातवां कंजक्शंस और आठवां इंटरजेक्शंस। देखिए 8 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। और इन्हीं 8 में ग्रामर का एक बड़ा पार्ट हमारे कवर हो जाता है। फर्स्ट नंबर पे आता है नाउन। और नाउन की परिभाषा स्कूल में बहुत ज़्यादा रटी है। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। और यही डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी भी है, ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। अब इसमें नाउन में होता क्या है, किसी का भी नाम हो वो सब क्या होता है, नाउन। कि जैसे पर्सन में मैं लूँ राम, टीचर, डॉक्टर, ये सभी क्या है, नाउन है। प्लेस में जयपुर, स्कूल, मार्केट, ये भी नाउन हो गए। थिंग में बुक, टेबल, फोन, ये भी क्या है, नाउन है। और आइडिया में फीलिंग, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, लव, ये सभी क्या होते हैं, आइडिया में आते हैं और नाउन होते हैं। सेकंड आता है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन वो चीज़ है जो नाउन को रिप्लेस करेगी। नाउन आया इसी में, तो प्रोनाउन क्या कर रहा है, नाउन को रिप्लेस कर रहा है। और इसकी डेफिनेशन क्या है, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। कि नाउन के स्थान पे यूज किए जाने वाले शब्दों क्या कहते हैं, प्रोनाउन। और इसके एग्जाम्पल में देखो, आई यानी मैं, यू यानी तुम, ही, शी, इट, वी, दे, ये सभी प्रोनाउन होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं। थर्ड नंबर पे आता है वर्ब। अब वर्ब क्या होता है, वर्ब देखिए कोई भी काम, काम तो हम सब करते हैं, तो कोई भी काम हो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। और इसमें एक शर्त होती है कि यदि अपन हिंदी में देखें तो यदि किसी मीनिंग की हिंदी अर्थ में पीछे ना आता हो तो वो क्या है, काम है, वर्ब है। जैसे रन, रन का क्या हो जाता है, दौड़ना, रन का हो जाता है दौड़ना। वैसे ही ईट, ईट का हो जाता है खाना, राइट का लिखना और प्ले का खेलना। तो आप एक चीज़ नोटिस करिए, इन सभी के पीछे ना आया है। और जहाँ भी ना आता है किसी मीनिंग के अर्थ में तो वो क्या हो जाता है, अपना वर्ब हो जाता है, यानी कोई काम, कोई क्रिया, उन्हें वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ नंबर पे आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, अब देखिए हमने इधर ऊपर नाउन और प्रोनाउन कवर किए हैं तो ये इससे रिलेटेड है। कैसे कि ये क्या करता है, एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन। कि एडजेक्टिव क्या करेगा, नाउन और प्रोनाउन की स्पेशलिटी बताएगा, विशेषता,
ये क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, स्पेशलिटी बताता है कि इस नाउन या प्रोनाउन में क्या स्पेशल चीज़ छुपी हुई है। तो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ब्यूटीफुल, टेल, हैप्पी, बिग, स्मॉल, ये सब क्या होते हैं, एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये नाउन और प्रोनाउन की स्पेशलिटी या फिर विशेषता बता रहे होते हैं। 5th नंबर पे आता है एडवर्ब। अब इसमें देखिए हिंट मिला है कि इसके नाम में आया है वर्ब, तो ये क्या करेगा, ये वर्ब की, एडजेक्टिव की और किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताएगा। ये भी क्या काम कर रहा है, विशेषता बताने का काम कर रहा है। लेकिन ये विशेषता नाउन और प्रोनाउन की नहीं बताएगा, ये किसकी बताएगा, वर्ब की, एडजेक्टिव की या फिर कोई दूसरा एडवर्ब हो उसकी। इसके एग्जाम्पल में देखो, क्विकली, स्लोली, वेरी, ऑलवेज, यस्टरडे। कि जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल होता है वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ ब्यूटीफुल क्या हो जाता है, एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, और इसके आगे अगर वेरी लगा देते हैं, वेरी क्या है, एडवर्ब है, तो वर्ड बनेगा वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ एडवर्ब क्या कर रहा है, किसी एक एडजेक्टिव की स्पेशलिटी बता रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, 6 नंबर पे आता है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन में वर्ड हिंट मिल रहा है पोजीशन, कि किसी चीज़ की पोजीशन बताई जाएगी। वहीं देखिए इसकी डेफिनेशन, ए प्रीपोजिशन शोज द रिलेशन बिटवीन ए नाउन, प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड। अगर सिंपली मैं लैंग्वेज में कहूँ तो कोई भी दो वर्ड के बीच में अगर कोई रिलेशन बता रहा है, ऐसा वर्ड जो कोई भी दो वर्ड के बीच में कोई रिलेशन बता रहा है, तो वो क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। जैसे इन, ऑन, एट, अंडर, बिटवीन, ये सब क्या काम करते हैं, ये कोई भी दो वर्ड के बीच में रिलेशन बताते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कंजक्शंस। 7th नंबर पे आता है कंजक्शंस। कंजक्शंस क्या होता है, ये कोई भी वर्ड्स को, फ्रेज को, सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम करता है, जॉइंट करने का काम करता है, तो वो कंजक्शन होता है। इसकी डेफिनेशन है, ए कंजक्शन जॉइंस वर्ड, फ्रेज एंड सेंटेंस। तो कोई भी अगर कंजक्शंस होगा उसका काम क्या होगा, कोई भी वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस को जोड़ने का होगा, जैसे एंड, बट, और, बिकॉज, सो। और कंजक्शन के ऊपर इस चैनल पे एक स्पेसिफिक वीडियो अपलोड है, आई बटन पे क्लिक करके उसको वॉच कर लीजिए, आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर पे आता है इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस क्या होता है, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड को अपने अंदर शामिल करता है। इसकी डेफिनेशन होती है, एन इंटरजेक्शंस एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स और इमोशंस, कि यदि हमें कोई सडन फीलिंग या इमोशन होती है और उस टाइम हमारे मुंह से जो वर्ड निकलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम इंटरजेक्शंस कहते हैं, जो कि किसी सेंटेंस को ज़्यादा सुंदर दिखाने में काम आते हैं। जैसे वाव, कोई अच्छी चीज़ देखी तो सबसे पहले ये निकलता है, फीलिंग निकलती है वाव की, तो वाव की फीलिंग निकल रही है, यानी क्या हो रहा है, इंटरजेक्शन फीलिंग को एक्सपोज कर रहा है। वही होता है ओह, कोई चीज़ से शौक होता है, अलास कोई दुख होता है, और हुर्रे किसी चीज़ की खुशी होती है, तब हम इनका यूज करते हैं इंटरजेक्शंस का। अब देखिए हमने ये पढ़ा है, इसका एक क्विक रिवीजन लेते हैं। हमने आज 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे हैं, जिनमें पहला है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडजेक्टिव, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शंस और आठवां इंटरजेक्शंस। तो इन सभी को वन बाय वन हमने डिस्कस किया था, और सब में हमने देखा कि नाउन है वो क्या होता है, किसी भी चीज़ का नाम होता है। प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है। वर्ब कोई भी काम होता है। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन की स्पेशलिटी बताता है। एडवर्ब क्या करता है, वर्ब और एडजेक्टिव की स्पेशलिटी बताता है। वहीं प्रीपोजिशन क्या करेगा, पोजीशन शो करेगा। और जो कंजक्शंस है वो कनेक्ट करने का काम करेगा। और इंटरजेक्शन जो होता है वो तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में काम में आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।